रीवा मुख्यालय में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की भारी कमी ने होटल और रेस्टोरेंट कारोबार को गहरे संकट में डाल दिया है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे कारोबारियों में चिंता बढ़ गई है। गैस आपूर्ति बाधित होने में कैंटीन, रेस्टोरेंट, चौपाटी, ढाबे बंद होने लगे हैं। गैस संकट का सीधा असर व्यापारियों की आय पर पड़ रहा है। कैंटीन, रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि जहां पहले वो महीने भर में संतोषजनक कमाई कर लेते थे, वहीं अब कर्मचारियों का वेतन और अन्य खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। दुकान न खोलने के कारण बड़ी संख्या में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि गैस की कमी के चलते भोजन तैयार करना संभव नहीं हो पा रहा है, जिससे ग्राहकों की संख्या में भी भारी गिरावट आई है। कई रेस्टोरेंट में यह बोर्ड चस्पा कर दिया गया है कि सिलेंडर की कमी के चलते कैंटीन या रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है। रीवा की चौपाटी में जहां 24 घंटे गुलजार रहती थी, वहीं सन्नाटा पसरा हुआ है। संचालकों का कहना है कि लॉकडाउन से भी बुरी हालात होते जा रहे हैं। कई रेस्टोरेंट अब गैस की कीमत के चलते कोयला और धुएं के साथ किसी तरह संस्थान को संचालित कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब दूसरा कोई उपाय नहीं होने के कारण किसी तरह रेस्टोरेंट को संचालित किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल का कहना है कि कमर्शियल और एलपीजी सिलेंडर की अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होने लगी हैं। कमर्शियल सिलेंडर के कारण शैक्षणिक संस्थाओं, कैंटीन और रेस्टोरेंट में प्रोग्राम न हो, इसकी भी गाइडलाइन बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द स्थितियां सामान्य होंगी। ये जो कमर्शियल कनेक्शंस हैं जिले में, वो लगभग 20,000 के आसपास हैं और इन कनेक्शंस को हम लोग कैसे रेस्टोर करेंगे, उसकी एक प्राथमिकता सूची बनाई गई है। इस प्राथमिकता सूची में अपने हॉस्टल्स, जो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान हैं उनके मेस, पुलिस मेस, जो अपने रेलवे स्टेशन और अपने बस स्टैंड के आसपास के जो छोटे रेस्टोरेंट हैं, या फिर बल्कि इनमें हम लोगों ने जो चलित ठेले पर जो कनेक्शन लेकर के अपना काम करते हैं उनको भी शामिल किया है। अपने ऐसे सभी प्रतिष्ठानों की एक प्रायोरिटी सूची जारी की गई है और चूंकि अपनी जो कमर्शियल कनेक्शन की सेवा है वो भी धीरे धीरे कर ओपन की जा रही है, तो अभी किस परसेंटेज के मान से इनको सिलेंडर्स दिए जाएंगे, इसकी तैयारी जिला प्रशासन ने कर ली है। और एलपीजी के जो कमर्शियल कनेक्शन है वो भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले एक सप्ताह के भीतर वो भी लगभग नॉर्मलसी की ओर जाएंगे। जैसे कि अब डोमेस्टिक में थोड़ी सैचुरेशन की स्थिति बनी है, तो धीरे धीरे ये भी खुलेंगे। और जो हालांकि बहुत सारे प्रतिष्ठानों ने अपने ऑल्टरनेटिव जो फ्यूल सोर्सेज हैं उनकी भी अरेंजमेंट्स किए हैं, जिसमें कोयले की भट्टियां, इलेक्ट्रिक ओवंस हैं और अन्य प्रकार की और चीजें भी अरेंज की हैं, इंडक्शन गैस स्टॉव हैं, तो इससे भी वो लोग अपना काम कर रहे हैं। हालांकि अब कनेक्शंस भी हम लोग धीरे धीरे ओपन करना शुरू कर देंगे। घरेलू सिलेंडर नहीं पहुंचाए जा रहे हैं, होम डिलीवरी नहीं की जा रही है, जबकि बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं कि पहुंचाया। घरेलू सिलेंडर्स को लेकर के देखिए, ये स्थिति है कि वर्तमान में जो अगर हम लोग ये जो एलपीजी की जो व्यवस्था है उससे अगर हम सामान्य दिनों की बात करें तो उसमें अपनी जो जिले की पूरे दिन की खपत थी वो लगभग 4500 सिलेंडर्स की थी। लेकिन इस समय जो हमारी बुकिंग है वो जस्ट डबल हो चुकी है, 9000 से 10,000 के बीच में है। तो पैनिक बुकिंग अभी भी जारी है। हालांकि पहले से हम सभी लोगों ने ये देखा कि जो इनिशियल 2-3 डेज में जिस तरीके का केओस था उसके मुकाबले अब स्थितियां काफी बेहतर हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो होम डिलीवरी है उसको 100% स्टेबलाइज कर दिया जाए। तो कुछ 1-2 जगह जो अपनी गैस एजेंसीज हैं जिनमें नंबर ऑफ कनेक्शंस बहुत ज्यादा है, जो शहर की ही है 2-3 एजेंसीज, उनमें ये इश्यूज अभी आ रहे हैं, लेकिन वो 2-1 दिन में वो इश्यूज भी 100% सेटल हो जाएंगे। हालांकि ये इश्यूज भी बहुत मास इश्यूज नहीं है, कुछ इश्यूज छोटे मोटे बने हुए हैं, तो इनको भी लगातार डेली बेसिस पे सॉर्ट आउट किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131। हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।